दूसरी ओर चट्टान पर बैठे राक्षस प्रेरित ने गंभीर भाव से अपने आसपास के राक्षस राजाओं को चेतावनी दी। यद्यपि उन्हें ज़ोरोचेस्टर प्रांत में लाई जाने वाली सेना के साथ ज़ोरोचेस्टर प्रांत को नष्ट करने का पूरा भरोसा था, फिर भी वे नहीं चाहते थे कि कोई गलती हो और वे चाहते थे कि हर कोई तैयार रहे। हाँ श्रीमान राक्षस प्रेरित, सभी राक्षस राजाओं ने आदरपूर्वक अपना सिर हिलाया। चूंकि मुझे इस प्रांत के रक्षक की देखभाल करनी है, इसलिए आप कार्यभार संभालेंगे और ज़ोरोचेस्टर प्रांत को नष्ट करने में उनका नेतृत्व करेंगे। अगले ही क्षण राक्षस प्रेरित ने राक्षस राजा को एक वफादार सेवक की तरह अपने पास खड़े रहने का आदेश दिया। जैसी आपकी इच्छा श्रीमान राक्षस प्रेरित, उस राक्षस राजा ने अपना सिर झुकाकर आदरपूर्वक आदेश स्वीकार किया। अच्छा, जब सभी लोग येलिसेस्टर प्रांत के लिए निकल जाएं, तब मुझे जगा देना। ऐसा कहने के बाद राक्षस प्रेरित अपने पद या छवि की परवाह किए बिना उस चट्टान के सहारे लेट गया। फिर भी किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे चुपचाप बैरियर खुलने और फिर बंद होने का इंतजार कर रहे थे। ... ओह आखिरकार मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद अजाक्स अंततः मध्य भाग और आंतरिक भाग की सीमा पर पहुंच गया। युवा स्वामी, हम यहाँ हैं। जैसे ही अजाक्स उस स्थान पर पहुंचा और कुछ मिनट के लिए आराम किया, उसने एक विशाल स्टिंगरे को अपनी बाईं ओर से अपनी ओर उड़ते हुए देखा। इसकी पीठ पर दरबाउद के साथ साधकों का एक समूह अजाक्स नामक बर्बर के रूप में बैठा था। ओह, तुम मेरी कल्पना से भी अधिक तेज हो। ये सोल स्टिंगरे की वजह से होगा, है ना? अजाक्स को पता था कि एलेक के पास जो सोल स्टिंगरे है वह कितनी तेजी से अपनी पीठ पर यात्रा करती है। हाँ युवा स्वामी, दारबाउडर अपना सिर हिलाते हुए सोल स्टिंगरे से नीचे कूद गया और चुपचाप एक गार्ड की तरह अजाक्स के पास खड़ा हो गया। नमस्ते बड़ों और सभी को। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि दारबाउडर शुरू से ही ऐसा ही था। इसके बजाय उसने विशाल सोल स्टिंगरे की पीठ पर बैठे अन्य लोगों का अभिवादन किया। 6 आवारा साधक और उनके शिष्य एडमंड और उडो, नामहीन साधक और दंपति एडिना और उसका पति, जिन्हें अतीत में अजाक्स द्वारा शापित ऊर्जा से बचाया गया था। उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन किया। अजाक्स, काफ़ी समय हो गया है। यद्यपि वे काफ़ी समय से अजाक्स से नहीं मिले थे, फिर भी ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब उन्होंने अजाक्स और उसके कार्यों के बारे में न सुना हो। उनके सबसे अच्छे दोस्त नामहीन साधक, एडमंड की बहन एडिना और उनके पति ब्रेन पहले से ही उसके बारे में बात करते थे और बताते थे कि उसने उन्हें कैसे बचाया। हालांकि 6 आवारा साधक अब अजाक्स के कार्यों और साहसिक कारनामों से आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही इसके आदी हो चुके थे। एक शक्तिशाली गुरु के साथ अजाक्स के पास जीवन से वापस आने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। यह विचार उनके दिमाग में था। हालांकि अगर उन्हें अजाक्स के कौशल, इमरजेंसी घोस्ट के बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। हाँ, कुछ समय हो गया है और हर कोई शक्तिशाली हो गया है। उनके बाद के शब्द घुमक्कड़ साधकों के निजी शिष्यों के लिए थे। वे पहले ही लेवल 8 और लेवल 9 के कुलीन जनरल दायरे के साधकों तक पहुंच चुके हैं। लेवी के लिए वह पहले से ही एक शीर्ष कुलीन जनरल दायरे था। हालांकि अजाक्स को यह नहीं पता था कि लेवी के साधक का नियम कितने उच्च स्तर का हो गया था, लेकिन उसे यकीन था कि यह कम से कम स्तर 3 या स्तर 4 का होगा। आप भी वही हैं। आप लेवल 2 जनरल दायरे के साथ शीर्ष लेवल 10 कुलीन जनरल साधकों से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि अब आप लेवल 2 कुलीन जनरल दायरे साधक बन गए हैं। मैं प्रतियोगिता में आपकी लड़ाइयों का इंतजार कर रहा हूँ। गिल्ड मास्टर रे ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स को उत्तर दिया। हाँ, मुझे लगता है कि अजाक्स अब निम्न स्तर के राजा क्षेत्र साधकों से भी लड़ सकता है और उन्हें मार भी सकता है ना? एलेक ने मजाक में यह बात कही और बाद में उसने अजाक्स को बताया कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। सिर्फ मजाक करना? अजाक्स एक क्षण के लिए अवाक रह गया, फिर उसने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और सोचा, वैसे भी यह इस तरह से बेहतर है। अजाक्स ने अपनी युद्ध क्षमता या तुरुप के पत्तों के बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई, जबकि वह उन लोगों से सहजता से बात कर रहा था जिनसे वह काफ़ी समय से नहीं मिला था। अजाक्स को देखकर सभी खुश थे। हालांकि कोई ऐसा भी था जो बहुत खुश था और वह कोई और नहीं बल्कि स्नोस्टॉर्म था। मुझे आश्चर्य है कि यह अवरोध वास्तव में कैसे काम करता है। अजाक्स ने पतली हवा में देखा और उस अवरोध के बारे में आश्चर्य व्यक्त किया जो राजा के दायरे से नीचे किसी को दिखाई या महसूस नहीं हो रहा था। अंततः कुछ देर तक दूसरों से बातचीत करने के बाद अजाक्स ने उस अवरोध के बारे में पूछा जो ज़ोरोकेस्टर प्रांत और येलिसेस्टर प्रांत को अलग करता है। हालांकि यह कहा गया था कि वहां एक अवरोध था जो ज़ोरोचेस्टर प्रांत से येलिसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक रहा था। वास्तव में वहां ऐसा कोई अवरोध या कुछ भी नहीं था। यह महज एक मिथक था और कोई नहीं जानता कि दोनों प्रांतों को अलग करने वाली बाधा कहाँ थी। उसे नष्ट करने की तो बात ही छोड़िए, दोनों प्रांतों को अलग करने वाली बाधा हर पल हिलती रहती है, इसलिए इसे ढूंढ पाना असंभव था। हालांकि इस बार संरक्षकों ने हमें बाधा के स्थान और यह किस समय दिखाई देगी इसके बारे में सूचित किया।
इसके अनुसार बैरियर आने में अभी भी 30 मिनट बाकी हैं। गिल्ड मास्टर ने चलती बाधा की व्याख्या करके अजाक्स के संदेह को समझाने की कोशिश की। ये तो हर पल हिलता रहता है। अजाक्स को अवरोध के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानकर आश्चर्य हुआ। हालांकि शुरू से ही उसके मन में एक और संदेह था। हालांकि अवरोध खुलने पर आप एलिसिस्टर प्रांत में कैसे प्रवेश करेंगे, जबकि यहाँ से मैं केवल शापित जंगल का आंतरिक भाग ही देख सकता हूँ। चूंकि दो प्रांतों को एक अवरोध द्वारा अलग किया जा रहा था, इसलिए अजाक्स अवरोध के दूसरी ओर को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिससे वह भ्रमित हो गया कि तथाकथित तैरते अवरोध के खुले होने पर भी वे कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मैं भी 50 साल की उम्र तक इसके बारे में जानने को उत्सुक था और धीरे धीरे मैंने इसे सीख लिया। हालांकि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे कुछ ही मिनटों में अनुभव करेंगे। गिल्ड मास्टर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अवरोध के बारे में और कुछ नहीं बताया। रहस्यमयी मुस्कान देखकर अजाक्स ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गिल्ड मास्टर उसे इसके बारे में नहीं बताएगा। ऐसा लगता है कि बाधाओं के बारे में जांच करने के लिए मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने घुमक्कर साधकों के निजी शिष्यों के साथ बातचीत जारी रखी। इसके अलावा समय समय पर अजाक्स और अन्य लोग संप्रदायों और महान परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को देख सकते थे। हालांकि वे आवारा साधकों को देखकर वहां से दूर चले गए। चूंकि अवरोध दोनों खंडों की सीमा के समान ही होगा, इसलिए उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वे कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वे कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते अवरोध मध्यखंड और आंतरिक खंड की सीमा के साथ खुलने पर ही खुले। उन्हें मुख्यतः ये डर था कि हत्यारे संप्रदाय को आवारा साधकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और वे एलिसिस्टर प्रांत में प्रतियोगिता में जाने से पहले उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह उनके युवा प्रतिभाशाली लोगों के भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अजाक्स ने अकेले ही ज़ोरोचेस्टर प्रांत में हत्यारे संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। अजाक्स, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जब वे बैरियर का इंतजार कर रहे थे तो अजाक्स ने अपने सिर में कैप्टन एडमंड की आवाज़ सुनी। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स एडमंड की ओर चला गया। वह पहले से ही जानता था कि एडमंड क्या कहने वाला था, और वह अपनी बहन और उसके पति को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। अजाक्स, मेरी बहन और उसके पति को बचाने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के एडमंड ने अजाक्स के सामने झुककर उसे अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैप्टन एडमंड, आपने मेरी तब मदद की थी जब मैं खेती के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस बारे में इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अजाक्स को पहले से ही उम्मीद थी कि एडमंड उसे धन्यवाद देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन एडमंड उसके सामने झुकेगा। आमतौर पर कैप्टन एडमंड गिल्ड मास्टर के सामने भी झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। हालांकि इस बार उन्होंने ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने किया जो खुद से बहुत छोटा था। इससे अजाक्स को पता चल गया कि वह अपनी बहन की कितनी परवाह करता था। लेकिन फिर भी मुझे कम से कम ये तो करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बहुत मूल्यवान चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं था कि कैप्टन एडमंड के पास कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, तथापि वह जानता था कि ये वस्तुएं अजाक्स जैसे शक्तिशाली स्वामी के लिए उच्च स्तर की नहीं मानी जाती थीं। इसलिए उसने सबके सामने खुद को शर्मिंदा करने के लिए उन्हें बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, ठीक है। अजाक्स एक पल के लिए अवाक रह गया और उसने केवल अपना सिर हिलाया और फिर अपनी आवाज़ कैप्टन एडमंड के सिर में पहुंचाई। कैप्टन एडमंड, जब मैंने हत्यारे संप्रदाय के नेता के अंतरिक्ष वलय की जांच की तो मुझे प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक नामक कुछ मिला। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। वह लापरवाही से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि कुछ दूरी पर ही ज़ोरोचेस्टर प्रांत के अन्य लोग भी थे, तथा वह कैप्टन एडमंड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि कैप्टन एडमंड को पहले से ही पता था कि यह अजाक्स ही था जिसने हत्यारे संप्रदाय को नष्ट किया था, इसलिए अजाक्स को उसके रहस्य की चिंता नहीं थी। क्या? कैप्टन एडमंड एक पल के लिए चौंक गए और जल्दी से पूछा, ये कौन सा हिस्सा है? पहला या दूसरा? ये पहला भाग है। मुझे नहीं पता कि आपके पास पहला भाग है या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने बिना किसी भाव के शांतिपूर्वक एडमंड को उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि यह कैप्टन एडमंड के लिए उपयोगी हो सकता है या नहीं। क्या? पहला भाग? क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अचानक कैप्टन एडमंड की चिंता उत्साह में बदल गई और उन्होंने अजाक्स से पूछा कि क्या वह इस बारे में निश्चित हैं। क्या मुझे इसे बाहर लाना चाहिए? अजाक्स जानता था कि कैप्टन एडमंड के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। इसलिए अजाक्स ने मजाक में पूछा कि क्या उसे इसे बाहर लाकर दिखाना चाहिए ताकि वह इसे देख सके। क्या? नहीं, ऐसा मत करो। ये देखकर कि अजाक्स उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, कैप्टन एडमंड ने जल्दी से अजाक्स को रोक दिया। कैप्टन एडमंड, आपको अचानक क्या हो गया? क्या तुमने कोई अच्छी खबर सुनी? आप इसे हमारे साथ क्यों नहीं साझा करते?
जल्द ही सभी घुमक्कड़ साधकों और अन्य लोगों ने कैप्टन एडमंड की भावनाओं में परिवर्तन देखा और उत्सुकता से उनसे पूछा, क्या ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखकर कि वह दूसरों द्वारा पकड़ा गया है, कैप्टन एडमंड ने जल्दी से विषय बदल दिया। ये सिर्फ इतना है कि अजाक्स ने अगली कक्षा तक पहुंचने में मेरी तलवार दाव में मदद की। क्या अगली कक्षा का मतलब है, क्या आप अपने ड्वर्ड दाव में ग्रेड 5 तक पहुंच गए हैं? आवारा साधक हैरान रह गए क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि एडमंड के पास ग्रेड 4 तलवार दाव थी। इसके अलावा कैप्टन एडमंड ने झूठ नहीं बोला जब उन्होंने कहा कि वे ग्रेड 5 तलवार दाव तक इसलिए पहुंचे क्योंकि अजाक्स ने उन्हें ग्रेड 5 तलवार दाव रून दिया था। हाँ, प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक को प्रकट करने की तुलना में कैप्टन एडमंड ने विषय को मोड़ने के लिए अपने ग्रेड 5 तलवार दाव को प्रकट करना बेहतर समझा, अन्यथा आवारा साधकों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह अपनी तलवार दाव के संबंध में भी कुछ मदद मांग रहा है। इसलिए मैं प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अपनी तलवार दाव दिखाने की योजना बना रहा हूं। इसे बहाना बनाकर कैप्टन एडमंड अजाक्स को उस स्थान से कुछ दूर ले आया। जल्दी वापस आना। चूंकि अजाक्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था और यदि तलवार दाव के बारे में उसका संदेह दूर हो जाता है तो वह अपनी तलवार दाव में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि वे शीघ्र वापस आ जाएं, ताकि एलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने का मौका न चूक जाए। अब इसे बाहर निकालो। सभी से दूर जाने के बाद कैप्टन एडमंड ने उत्साहपूर्वक अजाक्स से इसे बाहर लाने के लिए कहा। जरूर। सिर हिलाते हुए अजाक्स ने अपनी सूची से एक सुनहरे रंग की पुस्तक निकाली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे कैप्टन एडमंड को दे दिया। ये है। कैप्टन एडमंड ने भौहें से कुढ़ी क्योंकि यह वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी और उन्होंने अजाक्स की ओर भ्रमित भाव से देखा। कैप्टन एडमंड, इसे खोलकर स्वयं ही जांच लीजिए। कैप्टन एडमंड, इसे खोलकर स्वयं ही जांच लीजिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने कैप्टन एडमंड से उसके हाथ में पड़ी सुनहरे रंग की किताब खोलने को कहा। ठीक है। बात यह है कि कैप्टन एडमंड को उम्मीद थी कि वह एक पुरानी फटी हुई किताब निकालेगा। हालांकि जब उसने देखा कि अजाक्स एक चमकदार सुनहरे रंग की किताब निकाल रहा है तो उसे लगा कि अजाक्स कुछ गलत कर रहा है। फिर भी ये देखने के बाद कि अजाक्स कितना आश्वस्त था, एडमंड ने पुस्तक को खोलने और ये देखने का निर्णय लिया कि क्या सुनहरे रंग की पुस्तक के अंदर प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक है या नहीं। ये वास्तव में 8 गुप्त परिवारों की साधना तकनीक है। जब एडमंड ने पुस्तक खोली और उसे पढ़ना शुरू किया तो वह इस बात की पुष्टि करने में सक्षम हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक थी जो कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत के 8 गुप्त परिवारों से संबंधित थी। ये बहुत स्पष्ट है और समझने में बहुत आसान है। जब एडमंड ने अपने हाथों में रखी सुनहरी किताब के अंदर की सामग्री को पढ़ना जारी रखा तो एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से चौंक गया, फिर उत्साहित हो गया। वह उत्साहित था क्योंकि स्वर्णिम पुस्तक में इतनी विस्तृत सामग्री थी कि उसे विकसित करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। अजाक्स, मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। मुझे यह मत बताओ कि हत्यारे संप्रदाय का पुराना नेता ऐसा कुछ करने में सक्षम था। उस पुरानी फटी हुई पुस्तक की तुलना में जिसे उसने बचपन में देखा था, एडमंड निश्चित रूप से कह सकता था कि गोल्डन पुस्तक छुपे हुए परिवारों से संबंधित नहीं थी। हालांकि अंदर की सामग्री स्पष्ट रूप से प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक का पहला भाग थी। छोटी उम्र से ही विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गुप्त परिवारों के सदस्यों के अलावा कोई भी इस तकनीक को सीखने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए एडमंड को पूरा यकीन था कि इसकी विषय वस्तु निश्चित रूप से हत्यारे संप्रदाय के नेता द्वारा नहीं लिखी गई थी, जिससे एडमंड ने पूछा कि उसे यह पुस्तक वास्तव में कहाँ से मिली। कैप्टन एडमंड, मुझे उस संप्रदाय के नेता के अंतरिक्ष वलय में एक फटी हुई पुरानी पुस्तक मिली। हालांकि मेरे गुरु ने मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में संक्षेप में बताया। बाद में जब मैंने अपनी साधना यात्रा शुरू की तो मेरी देखभाल करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने इस सुनहरी पुस्तक की सामग्री को नोट करने का फैसला किया। अजाक्स कभी भी इन सवालों के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि वह सारा श्रेय अपने रहस्यमयी स्वामी को दे सकता था। ये सही है, आपके स्वामी। मैं बहुत उत्साहित था और आपके स्वामी के बारे में भूल गया। कैप्टन एडमंड ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, है ना? अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए एडमंड से इसके बारे में पूछा। मैं बस प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक के पहले भाग का इंतजार कर रहा हूँ। इसके साथ मैं राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकता हूँ। कैप्टन एडमंड जब ये शब्द कह रहे थे तो बहुत उत्साहित थे क्योंकि अब वे अग्नि तलवार संप्रदाय से बदला ले सकते थे जो उन्होंने उनके और उनके परिवार के साथ किया था। अजाक्स, चलो वापस चलते हैं। बाधा अब किसी भी समय आ सकती है। एक बार जब कैप्टन एडमंड ने स्वर्ण पुस्तक को अपने पास रख लिया तो वह और अधिक उत्साह से भर गया। हालांकि वह ये नहीं भूला कि उन्हें अभी भी एलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करना था।
चल दर। चूंकि वह पहले ही एडमंड को स्वर्ण पुस्तक दे चुका था, इसलिए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उस स्थान की ओर वापस चलने लगा जहां सभी लोग बैरियर का इंतजार कर रहे थे। क्या मुझे प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक के दूसरे भाग में भी अजाक्स से मदद मांगनी चाहिए? वापस लौटते समय कैप्टन एडमंड ने अपने शक्तिशाली स्वामी की सहायता से खेती की दूसरी तकनीक को तोड़ने में अजाक्स से मदद मांगने के बारे में सोचा। हालांकि अगले ही क्षण उन्होंने जल्दी से उसे हटा दिया, क्योंकि प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक का पहला भाग वापस पाना उनके लिए पहले से ही एक अच्छी बात थी, और इसके अलावा उन्हें इस पर विस्तृत नोट्स भी मिले थे। अब अगर वह अजाक्स और उसके मालिक से और मदद मांगता है तो वह लालची लगेगा। इसलिए उसने उस विचार को निकाल दिया और उसने येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने के बाद प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक नामक नई खेती शुरू करने का फैसला किया। एक बार जब मैं अगले 1 महीने में इसकी साधना कर लूंगा तो मैं अग्नि तलवार संप्रदाय से अपना बदला लेने के लिए वापस आ सकता हूं। एडमंड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसे अंततः लगा कि वह बदला ले सकता है। वापस सीमा पर सब लोग, अब समय आ गया है, अब किसी भी क्षण बाधा यहां आ जाएगी। जिस क्षण आप अपनी आंखों के सामने दृश्य में परिवर्तन देखें, बस आगे बढ़ जाएं। देखते ही देखते 29 मिनट बीत गए और सिर्फ 1 मिनट बचा था जब बैरियर शापित जंगल के मध्य भाग और भीतरी भाग की सीमा पर पहुंच गया। इसलिए गिल्ड मास्टर ने सभी को सक्रिय रहने की चेतावनी दी, क्योंकि बैरियर केवल 1 मिनट के लिए ही खुला रहेगा और यदि बैरियर खुला होने पर वे येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने का अवसर चूक जाते हैं तो उनके लिए किसी अन्य माध्यम से जाना कठिन हो जाएगा। ये यहाँ है। अंततः आखिरी क्षण बीत गया जब सभी को महसूस हुआ कि धरती एक क्षण के लिए हिल रही थी और उनके सामने का दृश्य बदलने लगा। यद्यपि यह अभी भी जंगल जैसा दिखता था, लेकिन यह शापित जंगल की तुलना में अलग था और जोरोचेस्टर प्रांत के निवासी होने के नाते वे कह सकते थे कि यह निश्चित रूप से शापित जंगल का आंतरिक भाग नहीं था। तो गिल्ड मास्टर के शब्दों का यही मतलब था, सुनने से देखना बेहतर है। अजाक्स को अंततः समझ में आ गया कि अवरोध किस प्रकार काम करता है और यह शापित जंगल के मध्य भाग और आंतरिक भाग के बीच की सीमा पर एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। चलो चलें और देखें कि येलरसिस्टर प्रांत कैसा है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने येलरसिस्टर प्रांत में चलने का निर्णय लिया। हालांकि अचानक वह रुक गया और उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। एक मिशन। ऐसे समय में अजाक्स इसे अनदेखा करना चाहता था, तथापि सिस्टम ने उसे बताया कि यह एक आपातकालीन मिशन था जिसमें बहुत बड़ा इनाम था। मैं मिशन पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने मिशन की जांच करने के लिए क्वेस्ट टैब खोला। आपातकालीन मिशन, राक्षस सम्राट की योजना बिगाड़ो। मिशन विवरण। स्वर्ण दानव सम्राट जोरोचेस्टर प्रांत पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहा था जब अधिकांश शक्तिशाली साधक येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश कर गए। पीछे रहो और ऐसा होने से रोको। खतरे की रेटिंग A ग्रेड। मिशन पुरस्कार, एक सामान्य दुनिया का विश्व कोर और छोटी दुनिया का विश्व कोर। जल्द ही आपातकालीन मिशन का विवरण अजाक्स के सामने आ गया। क्या? अजाक्स उस मिशन का विवरण देखकर हैरान रह गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि राक्षस उस समय आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे जब जोरोचेस्टर प्रांत के आधे शक्तिशाली साधक येलरसिस्टर प्रांत में हो रही प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसके अलावा कोई भी राक्षसों से हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसलिए ये राक्षसों के लिए हमला करने का सही समय होगा और जो शक्तिशाली साधक पीछे रह गए थे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे मारे गए हैं। मुझे इसे रोकना होगा, इंसानों के लिए नहीं बल्कि इनामों के लिए। एल्डर बोरॉन से सुनी कहानियों के अनुसार मुख्य पात्र को हमेशा मनुष्यों द्वारा धोखा दिया जाता था, अन्य शक्तिशाली जातियों द्वारा नहीं। इसलिए जो लोग उसके करीब हैं उनके अलावा अजाक्स को अन्य मनुष्यों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि मिशन पूरा करने का इनाम इतना अच्छा था कि अजाक्स उसका विरोध नहीं कर सका। एक छोटी दुनिया का वर्ल्ड कोर प्राप्त करना पहले से ही एक अच्छा इनाम था, लेकिन यह एक सामान्य दुनिया का वर्ल्ड कोर दे रहा था। तो मैं ऐसे मिशन को क्यों अस्वीकार करूंगा? अजाक्स यह मिशन केवल पुरस्कार के लिए कर रहा था, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम मनुष्यों की रक्षा करना चाहता है। वैसे भी मेरे पास बाधाओं को पार करने की क्षमता है, इसलिए मैं बस यहीं रह सकता हूं और येलरसिस्टर प्रांत में हत्यारे संप्रदाय की तलाश करने से पहले इस मिशन को पूरा करने के बाद जा सकता हूं। अन्य प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता की जांच करने की प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावा अजाक्स के पास येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने का एक और कारण था, और वह ये जांचना था कि उस प्रांत में हत्यारा संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। अगर यह कमजोर है तो मैं इसे नष्ट कर सकता हूं और मुख्य मुख्यालय के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं। अजाक्स चुपचाप अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचता रहा और सोचता रहा। जहां तक येलरसिस्टर प्रांत के हत्यारे संप्रदाय की बात है तो इस दुनिया में ऐसे दुष्ट संगठन के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। वह ये सब मानव जाति के लिए नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह सिल्वर अनाथालय में हत्यारे संप्रदाय के नरसंहार को लेकर बहुत क्रोधित था। वह बस उस संप्रदाय से संबंधित हर चीज को नष्ट करना चाहता था।
जब अजाक्स मिशन और बदला लेने के बारे में सोच रहा था तो अन्य लोग उत्साहित होकर येलरसेस्टर प्रांत की ओर दौड़ पड़े। सभी लोग अंदर आ जाएं, हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। गिल्ड नेता ने युवा प्रतिभाओं से येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने का आग्रह किया, मानो वह उनके साथ प्रवेश नहीं कर रहा था। ये सही है। पहले की बातचीत से अजाक्स को पता चला कि केवल 2 आवारा साधक, नामहीन साधक, एडमंड और उडो के साथ युवा प्रतिभाओं का साथ देने के लिए येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश कर रहे थे। बेशक दरबाउद्र किसी अन्य कारण से जा रहा था। हाँ गिल्ड मास्टर। हाँ मास्टर। सभी युवा बड़े उत्साह के साथ येलरसेस्टर प्रांत में चले गए। राजकुमारी डैफ्ने, केशे और कुछ अन्य पुनः विकसित आत्मिक पशु गेरोन के क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली संरक्षकों के साथ येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश कर गए। युवा स्वामी, क्या कोई बात है? ये देखकर कि अजाक्स अंदर नहीं आ रहा है, बर्बर व्यक्ति ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए अजाक्स से पूछा। दरबाउद्र, तुम आगे बढ़ो, मुझे ज़रोचेस्टर प्रांत में कुछ काम निपटाना है। चूंकि अजाक्स को एक आपातकालीन मिशन पूरा करना था, इसलिए उसने वहीं रुकने का निर्णय लिया और बर्बर व्यक्ति से बिना उसके ही येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने को कहा। क्या? जब दरबाउद्र ने अपने मन में अजाक्स के शब्द सुने तो वह एक क्षण के लिए चौंक गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और एक क्षण तक अजाक्स की ओर देखा तथा फिर अपना सिर हिलाया। दरबाउद्र को पता था कि अजाक्स के पास लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज होगी, अन्यथा उसने ये शब्द नहीं कहे होते। फिर भी, हालांकि वह नहीं जानता था कि अजाक्स कितना शक्तिशाली हो गया है, वह एक बात के बारे में निश्चित था और वह ये कि अजाक्स को कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपका इंतजार करूंगा, युवा स्वामी। ऐसा कहने के बाद दरबाउद्र ने येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश किया क्योंकि वह वास्तव में उस प्रांत में वापस जाना चाहता था जहां वह पैदा हुआ था और देखना चाहता था कि राक्षस सेना द्वारा नरसंहार के बाद उसके स्थान पर क्या हुआ। अल्पविराम। अजाक्स, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? जल्दी करो और बैरियर वापस आने से पहले अंदर प्रवेश करो। ... जो घुमक्कर साधक जो ज़ोरोचेस्टर प्रांत की रक्षा के लिए पीछे रह गए थे, उन्होंने अजाक्स से येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने का आग्रह किया, क्योंकि जब तक अजाक्स भाग लेगा उनके प्रांत को दुनिया भर से अच्छी मान्यता मिलेगी। बढ़ो, हमें कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। हालांकि अजाक्स अंदर नहीं गया, इसके बजाय उसने अपनी आवाज़ 4 आवारा साधकों और नामहीन साधक तक पहुंचाई। क्या? अजाक्स के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर आवारा साधकों को लगा कि कुछ गंभीर बात है, इसलिए उन्होंने आवाज के माध्यम से अजाक्स से पूछा। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आधे शक्तिशाली विशेषज्ञों के येलरसेस्टर प्रांत में चले जाने के बाद राक्षस इस प्रांत पर आक्रमण करने वाले हैं। अजाक्स ने उन्हें ज्यादा देर तक रहस्य में नहीं रखा, क्योंकि उसने सिस्टम से जो कुछ भी सीखा था वह सब बता दिया तथा सिस्टम के बारे में बताने के बजाय उसने अपने मालिक का नाम लिया। क्या? राक्षस आक्रमण? क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? जब मानव शक्ति की कमी होगी तो संरक्षक ओलेग व्यक्तिगत रूप से प्रांत की रक्षा करेंगे। घुमक्कर साधकों को यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा। हालांकि चूंकि सूचना का स्रोत अजाक्स का स्वामी था, जिसके पास अज्ञात शक्ति थी, इसलिए वे दुविधा में पड़ गए। हमला किसी भी समय शुरू हो सकता है और मैं इस प्रांत की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे स्वामी ने मुझे कुछ अच्छे इनाम देने का वादा किया है। इसलिए मैं आगामी राक्षस युद्ध की तैयारी के लिए अभी जा रहा हूं। जैसे ही अजाक्स ने ये शब्द कहे, वह वहां और अधिक नहीं रुका, बल्कि शापित जंगल के भीतरी भाग में भाग गया। अजाक्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि आवारा साधक इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, वह तो बस उन्हें सूचित करना चाहता था क्योंकि वे हमेशा ज़ोरोचेस्टर प्रांत को राक्षसों से बचाना चाहते हैं, उन अभिमानी शीर्ष 3 संप्रदायों के विपरीत। कोई शीर्ष 2 संप्रदाय और 5 महान परिवार नहीं। जहां तक राजपरिवार का प्रश्न है तो उसे केवल तभी चिंता होगी जब राक्षस महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों पर हमला करेंगे। फिर भी राजपरिवार अभी भी सेना भेजता है, तथापि यदि कोई सेना के उन जवानों की आशा कर रहा है तो यह चमत्कार ही होगा यदि वे समय पर पहुंच जाएं। उनकी मदद के बिना भी मैं आने वाली राक्षस सेना का आसानी से सामना कर सकता हूं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अजाक्स ने छोटे छोटे दानवों की पूरी सेना का खुद ही ख्याल रखा, इसलिए उसे आने वाली दानव सेना की ज्यादा चिंता नहीं थी। भले ही मेरी मुख्य सेना अभी भी दानव दुनिया पर विजय प्राप्त करने में व्यस्त है और मैं ज़ोरोचेस्टर प्रांत में भक्षक ईगल राजाओं को उनके राजा क्षेत्र की साधना के कारण नहीं बुला सकता, फिर भी मेरे पास एक आत्मिक पशु सेना है। अजाक्स के आंतरिक भाग में भागने का कारण आत्मिक पशु सेना को इकट्ठा करना था, जिसका प्रबंधन पिछले कुछ महीनों से दरबाउद्र कर रहा था। अंततः मेरी आत्मिक पशु सेना की असली शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया है। अजाक्स को यह नहीं पता था कि दानव सेना ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर कब हमला करेगी, हालांकि वह जानता था कि यह शीघ्र ही होगा और वह सभी आत्मिक जानवरों को तैयार करना चाहता था। ... येलरसेस्टर प्रांत में प्रकृति का सार, यह ज़ोरोचेस्टर प्रांत की तुलना में बहुत शुद्ध है। जब सभी निजी शिष्य और उनके अभिभावक येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश कर गए तो उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र की जांच की, जो जंगल जैसा लग रहा था।
येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने के बाद पहली चीज जो उन्होंने देखी वह कोई और नहीं बल्कि प्रकृति का सार था। चूंकि येलरसिस्टर प्रांत ज़ोरोचेस्टर प्रांत से कहीं बेहतर था, इसलिए निस्संदेह वहां की प्रकृति का सार ज़ोरोचेस्टर प्रांत की प्रकृति के सार से कहीं बेहतर होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप लोग ज़ोरोचेस्टर प्रांत से आए हुए प्रतिभागी होंगे। मैं शाही सेवक हूं जो आपका मार्गदर्शन करने आया हूं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे विश्राम कक्ष तक ले जाऊंगा। जैसे ही येलरसिस्टर प्रांत में हर कोई प्रकृति के शुद्ध सार को महसूस कर रहा था, उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज़ सुनी। ज़ोरोचेस्टर प्रांत से आए साधकों पर और अधिक शब्द बर्बाद किए बिना मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक जुड़वां पूंछ वाले तेज पक्षी को बुलाया जिसकी ताकत रैंक 6 थी। क्या वह उस खेती में नौकर है? सभी युवा शाही सेवक शब्द सुनकर चौंक गए, क्योंकि उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की साधना स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की थी। यदि वह ज़ोरोचेस्टर प्रांत में होता तो वह आसानी से किसी संप्रदाय का मुखिया बन जाता। हालांकि इसकी तुलना में उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शाही सेवक के रूप में रहना पसंद किया। साधना की यात्रा में जन्मस्थान का भी विशेष महत्व होता है। यह विचार सभी युवाओं के मन में था जब एलेक द्वारा अपनी आत्मा स्टिंगरे को बुलाने के बाद वे चुपचाप उस अधेड़ व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे थे। वैसे अजाक्स कहाँ है? अंततः युवाओं ने देखा कि अजाक्स भीड़ से गायब था। इससे पहले वे येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्साहित थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि अजाक्स ने खुले बैरियर में प्रवेश नहीं किया था। युवा मास्टर ने कहा कि वह बाद में हमारे साथ शामिल होंगे। डाबॉर्डर ने संक्षेप में बताया कि अजाक्स को कुछ काम करने हैं और धीमी आवाज़ में उसने कहा, जहां तक येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करने के तरीके का सवाल है तो युवा मालिक ने कहा है कि उसका मालिक उसकी मदद करेगा। इसलिए युवा मालिक के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसा शक्तिशाली स्वामी पाना बहुत अच्छी बात है। हाँ, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे न केवल अमूल्य कृषि संसाधन प्राप्त होते हैं बल्कि वह प्रांतों के बीच की बाधाओं को भी पार नहीं कर सकता। डॉट डॉट दारबाउद्र के शब्दों को सुनकर आवारा साधकों के सभी निजी शिष्यों ने किंग किलर, काइंड मैंटिस, लेवी और जेफ जैसे कुछ सदस्यों को छोड़कर एक भी बात नहीं कही, क्योंकि उनके गुरु उनके सामने थे। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। एलेक और सिवॉर्ड उन युवकों की बातें सुनकर अवाक रह गए और सोचने लगे, आप हमारी तुलना ऐसे शक्तिशाली गुरु से क्यों कर रहे हैं? फिर भी वे जानते थे कि युवा शिष्य अजाक्स से थोड़ा ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी वर्तमान स्थिति प्रांत के अन्य युवा साधकों की तुलना में बहुत बेहतर थी। जल्द ही वे एक विशाल महल के पास पहुंच गए, जिसके कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा खुला स्थान था। उस खुले स्थान के चारों ओर पता नहीं किस सामग्री से बनी एक विशाल दीवार थी। सभी लोग अपने अपने वाहनों से नीचे उतर आए। शाही सेवक ने उन्हें सोने का पानी चढ़ाकर अपनी सवारी को द्वार के सामने उतारा, जहां पहले से ही कुछ युवा साधक पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों का पालन करते हुए एलेक ने अपनी आत्मा स्टिंगरे को जमीन पर उतरने का आदेश दिया, जबकि सभी ने आत्मा जानवर को उतार दिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं को अपना विवरण देना होगा, इसलिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। जहां तक युवा प्रतिभागियों के अभिभावकों का सवाल है, आपको एक तरफ खड़ा होना होगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद आपको विश्राम कक्ष में भेज दिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए 1 दर्जन शाही सेवक मौजूद थे और जब भी लोगों का कोई नया समूह गेट पर आता था तो वे सभी को नियमों के बारे में बताते थे। चूंकि इस प्रतियोगिता में विश्व भर से युवा प्रतिभाएं भाग ले रही हैं, इसलिए सभी को पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि यह पता चल सके कि वे प्रतियोगिता में भाग लेने की शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। श्रीमान शाही सेवक, वहां 2 पंक्तियां क्यों हैं? राजा हत्यारे ने सबसे कमजोर शाही सेवकों में से एक से उसके चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव के साथ पूछा, जिससे उस शाही सेवक को अन्य शाही सेवकों की ओर देखते हुए थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ये पंक्ति साधारण प्रतिभागियों के लिए है और वह छोटी पंक्ति उन प्रतिभागियों के लिए है जो तात्विक आत्माओं को बुला सकते हैं। संक्षेप में, ये बुलाने वालों के लिए है। आमतौर पर ये राजसेवक जो रोचेस्टर प्रांत से आए किसानों को नीची नज़र से देखते हैं और उनके सवालों का जवाब दिए बिना चुप रह जाते हैं। हालांकि राजा के शब्दों के साथ राजसेवक ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शापित जंगल के भीतरी भाग में। भाई अजाक्स, क्या आपको येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश नहीं करना चाहिए? जिस क्षण अजाक्स ने गारोन के क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने आदिम वानर राजा की आवाज़ सुनी। चूंकि डारबाउद्र येलरसिस्टर प्रांत जा रहा था, इसलिए गारोन के क्षेत्र का पूर्ण प्रभार आदिम वानर राजा के लिए छोड़ दिया गया। वर्तमान में गैरोन के क्षेत्र ने अन्य आत्मा जानवर राजाओं के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है, जो 7वें से 9वें स्थान पर है। गैरोन के क्षेत्र को जोड़कर अजाक्स के नियंत्रण में कुल 4 क्षेत्र थे, और इन 4 क्षेत्रों में सभी आत्मिक जानवरों में आदिम वानर राजा सबसे शक्तिशाली था। इसलिए इन क्षेत्रों को आदिम वानर राजा के लिए छोड़ना सही बात थी। ज़ोरचेस्टर प्रांत में जल्द ही एक राक्षस आक्रमण होगा।
मैं चाहता हूं कि आप हमारे नियंत्रण में सभी आत्मिक जानवरों को तैयार करें। अजाक्स ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और उसने वानर राजा को सभी शक्तिशाली आत्मिक जानवरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हाँ भाई, आदिम वानर राजा एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ, हालांकि उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और अपनी छाती पटकते हुए दहाड़ने लगा। 7वें से 9वें स्थान तक के आत्मिक पशु राजा अपनी सेनाओं के साथ किसी भी समय यहाँ एकत्रित होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ क्षणों तक ऐसा करने के बाद आदिम वानर राजा ने अजाक्स को सूचित किया, जिससे उसने अपना सिर हिलाया। अच्छा, इसके अलावा परी राजा के क्षेत्र में किसी को भेजकर वर्तमान नेता सेरू को दानव आक्रमण के बारे में सूचित करें। मेरा नाम बताना मत भूलना, वह समझ जाएगा। अजाक्स बस यही चाहता है कि उसके करीबी किसी को भी कष्ट न उठाना पड़े और चूंकि परी राजा का क्षेत्र देर सवेर के शेका हो ही जाएगा, इसलिए वह कम से कम उन्हें दानवों के आक्रमण के बारे में सूचित करने की कोशिश करेगा। हाँ भाई, आदिम वानर राजा ने अपना सिर हिलाया और फिर सिल्वर वाइवन सेनापतियों में से एक को शापित जंगल के मध्य भाग में भेजा ताकि सेरू को राक्षसी आक्रमण के बारे में सूचित किया जा सके। भाई अजाक्स, आप वास्तव में मानव जाति की परवाह करते हैं। इससे पहले अजाक्स उससे बात करते समय कितना गंभीर था, ये देखकर आदिम वानर राजा को गलतफहमी हो गई कि अजाक्स वास्तव में मानव जाति की परवाह करता है। यह नहीं, हालांकि मैं आपसे मानव जाति से सावधान रहने के लिए कहता हूं क्योंकि मेरा भाई, जो एक मानव था, एक खजाने के लिए अपने ही लोगों द्वारा मारा गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आपकी जान लेना उचित नहीं है। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कहता, आदिम वानर राजा ने कुछ ऐसा कहा जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि आदिम वानर राजा मनुष्यों से बेहद नफरत करता है। हालांकि वह फिर भी राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए अजाक्स के आदेश के खिलाफ नहीं गया, लेकिन उसने अजाक्स को मनुष्यों से सावधान रहने की चेतावनी दी। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मानव हृदय कैसे बदलता है और इसकी भविष्यवाणी करना कितना कठिन है। बात यह है कि जब भी राक्षस आक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो वे ज़्यादातर मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत बुद्धिमान थे और जब तक मनुष्य साफ थे, वे आसानी से जीत सकते थे और आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में बदल सकते थे। हालांकि चूंकि अजाक्स के पास एक आत्मिक पशु सेना थी, इसलिए वह इसका उपयोग सभी राक्षसों को मारने के लिए करना चाहता था ताकि मिशन पुरस्कारों के साथ साथ प्रकृति का अधिक सार प्राप्त कर सके। क्या मुझे उन प्रदेशों के आत्मिक पशु राजाओं को सूचित करना चाहिए जिन पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई है? ये देखकर कि अजाक्स उसकी बातें समझ गया है, आदिम वानर राजा संतुष्ट हो गया और उसने अजाक्स से अन्य आत्मिक पशु राजाओं को सूचित करने के बारे में पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि हमारे अधीन आत्मा जानवर सेना राक्षस आक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वानर राजा को उत्तर देते हुए अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। दरअसल अजाक्स को पहले से ही सभी राक्षसों पर अकेले ही नियंत्रण करने का भरोसा था, क्योंकि राजा के दायरे से ऊपर के राक्षस ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हालांकि यदि कोई विशेष राक्षस होता तो यह उसके लिए थोड़ा परेशानी भरा होता, क्योंकि उसकी मुख्य सेना एक अभियान पर गई होती और दूसरी मुख्य सेना को उनके राजा क्षेत्र की साधना के कारण बुलाया नहीं जा सकता था। सभी उड़ान इकाइयों को शापित जंगल के मध्य भाग और बाहरी भाग का पता लगाने के लिए भेजो, क्योंकि मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि राक्षस अपना आक्रमण कहाँ से शुरू करेंगे। अजाक्स ने आदिम वानर राजा को अपना अगला आदेश देते हुए कहा, हालांकि मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से शापित जंगल से अपना आक्रमण शुरू करेंगे। अपने पिछले अनुभव से अजाक्स जानता था कि शापित जंगल में कई छिपे हुए द्वार हैं और राक्षस किसी भी समय बाहर आना शुरू कर सकते हैं। उसे जल्दी करो, अजाक्स ने आदिम वानर राजा से आग्रह किया, क्योंकि येलरसिस्टर प्रांत की बाधा बंद कर दी गई थी और राक्षस अब किसी भी समय बाहर आ सकते थे। दानव दुनिया के पोर्टल के बारे में उन्हें एक और बात का यकीन था कि वे शापित जंगल के भीतरी भाग में पोर्टल को शायद ही कभी खोलते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में शक्तिशाली आत्मिक जानवर होते हैं और यह उनके आक्रमण शुरू करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु नहीं था। इसलिए अजाक्स ने आदिम वानर राजा को आदेश दिया कि वह चारों प्रदेशों के सभी आत्मिक पशुओं को शापित जंगल के भीतरी भाग की बाहरी परिधि पर इकट्ठा करे। हाँ भाई, जल्द ही। शापित जंगल के भीतरी भाग में अंतिम 4 रैंक वाले क्षेत्र बहुत व्यस्त हो गए, क्योंकि सभी आत्मिक जानवर गैरोन के क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे। शापित जंगल के मध्य भाग की एक गुफा में श्रीमान दानव प्रेरित अधिकांश शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ और आत्मिक जानवर पहले ही येलरसिस्टर प्रांत की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। क्या हमें अपना आक्रमण शुरू करना चाहिए? राक्षस प्रेरित के सामने स्वर्ण राक्षस राजाओं में से एक ने राक्षस प्रेरित को सूचित किया। पहले ही मैंने एक अच्छा सपना देखा था। कितने अफसोस की बात है कि यह बीच में ही टूट गया। राक्षस प्रेरित अपने चेहरे पर नींद भरी नज़र के साथ जाग उठा और उसने अपना शरीर थोड़ा सा खींचा। मुझे खेद है श्रीमान राक्षस प्रेरित। पुची,
सुनहरे राक्षस राजा ने जल्दी से माफी मांगी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राक्षस प्रेरित ने अपना हाथ उस राक्षस राजा के शरीर में घुसा दिया और उसका दिल निकाल लिया। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। राक्षस प्रेरित ने उस काले हृदय को, जो अभी भी हिल रहा था, जमीन पर गिरा दिया और उसने जमीन पर पड़े निर्जीव राक्षस राजा को देखा। उद्धरण। आसपास के राक्षस राजा और उनके अधीनस्थ पूरे समय चुप रहे और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि अंदर ही अंदर वे कांप रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि श्रीमान राक्षस प्रेरित को सोते हुए मत जगाओ। चून की अधिकांश शक्तिशाली विशेषज्ञ ज़ोरोचेस्टर प्रांत छोड़ चुके हैं, तो आइए हम अपनी योजना शुरू करें। राक्षस प्रेरित अपने चारों ओर की शांति से संतुष्ट था और उसने योजना शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले शापित जंगल के बाहरी भाग और मध्य भाग में हमारे नियंत्रण में आने वाले सभी द्वारों को खोलें। राक्षस प्रेरित ने राक्षस राजाओं और उनके अधीनस्थों को योजना की याद दिलाते हुए कहा, हमारा पहला लक्ष्य आत्मिक जानवरों को पकड़ना और उन्हें राक्षसी आत्मिक जानवरों में बदलना है। याद रखें, किसी भी राक्षस राजा को अभी ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर उसे राजा क्षेत्र के राक्षसों का आभास हुआ तो वह रक्षक यहाँ भाग आएगा। आइए हम जितना संभव हो उतने आत्मिक जानवरों को परिवर्तित करें। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ श्रीमान राक्षस प्रेरित, हम समझ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने शब्दों के अंत में राक्षस प्रेरित ने अपना साधना दबाव जारी किया, जिससे सभी ने अपना सिर हिलाया। सबने सुना श्रीमान दानव प्रेरित, 10 पोर्टलों में से एक में प्रवेश करें और ये दिखाने की पूरी कोशिश करें कि आप किस चीज़ से बने हैं। जितना संभव हो सके उतने अधिक योगदान अंक बनाइए और हमारी दानव इकाई को नंबर 1 बनाइए। जल्द ही 10 राक्षस राजाओं ने अपनी सेनाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आदेश दिया, क्योंकि ये 10 राक्षस राजाओं के बीच प्रतिस्पर्धा थी और जो सेना अच्छा प्रदर्शन करेगी उसे निश्चित रूप से अधिक पुरस्कार मिलेगा। जी श्रीमान। 10 राक्षस सेनाएं उत्साहित थीं, क्योंकि उन्हें आखिरकार खुद को साबित करने का मौका मिला था। इसलिए बिना समय बर्बाद किए उन्होंने प्रवेश करने के लिए एक द्वार चुना। प्रत्येक राक्षस सेना 100 शीर्ष कुलीन राक्षस जनरलों से बनी होती है। उस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों वाले 1000 कुलीन राक्षस जनरलों से बनी होती है और उनमें से लगभग 9000 शीर्ष राक्षस जनरल होते हैं। ऐसी 10 राक्षस सेनाएं थीं जिन्हें राक्षस प्रेरित पूरे ज़ोरोचेस्टर प्रांत को नष्ट करने के लिए अपने साथ लाया था। 10 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं का तो कहना ही क्या, जो इन 10 राक्षस सेनाओं के नेता थे। इसके अलावा वे सीधे मनुष्यों के पास भी नहीं जा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने पहले ज़ोरोचेस्टर प्रांत में मनुष्यों पर हमला करने से पहले शापित जंगल में आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित करने की योजना बनाई थी। 10 राक्षसी सेनाओं और हजारों राक्षसी आत्मिक जानवरों के साथ पूरे ज़ोरोचेस्टर प्रांत को साफ करने में आधे दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे राक्षस प्रेरित और 10 राक्षस राजा मन ही मन हंस रहे थे जब वे अपनी सेनाओं द्वारा योजना का पहला चरण पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर चलो योजना का दूसरा चरण शुरू करते हैं, जो आपकी साधना को सर्वोच्च कुलीन दानव सामान्य क्षेत्र तक पहुंचाना है। एक क्षण तक हंसने के बाद दानव प्रेरित ने 10 दानव राजाओं को बैठ जाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके चारों ओर विभिन्न रून प्रकट होने लगे थे। अपनी आंखें बंद करो और सीलों का विरोध मत करो। राक्षस प्रेरित की आवाज गुफा में गूंज उठी और 10 राक्षस राजाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शब्दों का पालन किया। जब आपके शरीर में सील लगाई जाएंगी तो आपको दर्द महसूस होगा, हालांकि आपको इसे सहना होगा। एक और बात, सील के भंग होने के बाद यह आपकी ताकत को स्थायी रूप से बढ़ा देगा। इसलिए भले ही आप आदेशों के कारण यह मिशन कर रहे हों, लेकिन आप अपने योगदान के आधार पर पुरस्कारों के अलावा भी इसे कुछ हासिल करेंगे। राक्षस प्रेरित के शब्द गुफा में गूंजते रहे, जबकि राक्षस राजा पीड़ा आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश करने के लिए उन्हें अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, अन्यथा ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रतिबंधों के कारण वे विश्वकोर द्वारा मारे जाएंगे। शीघ्र ही 10 राक्षस राजा दर्द से कराहने लगे, तथापि उन्होंने पुरस्कार के लिए अपने दांत पीस लिए। एक यादृच्छिक स्थान पर शापित जंगल का मध्य भाग। स्वूश। एक निर्जन स्थान में जहां कोई आत्मिक जानवर नहीं था, एक छोटा सा द्वार खुला और शीघ्र ही कांस्य राक्षस, चांदी के राक्षस और यहां तक कि स्वर्ण राक्षस का एक समूह बाहर निकलने लगा। सभी लोग एक बात याद रखें, आत्मिक जानवरों को न मारने का पूरा प्रयास करें तथा उन्हें राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित करने का प्रयास करें। जितने अधिक राक्षसी आत्मिक जानवर हम बनाएंगे, हमारे योगदान अंक उतने ही अधिक होंगे। सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र शक्ति वाले कुछ सुनहरे राक्षसों ने सभी राक्षसों को याद दिलाया कि उन्हें क्या करना था। इसके तुरंत बाद 10,000 राक्षस आत्मिक जानवरों को पकड़ने के लिए समूहों में आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार शेष 9 राक्षस सेनाएं भी शापित जंगल के मध्य भाग में प्रवेश कर गईं। द्वार ऐसे स्थान पर खुले जहां कोई आत्मिक जानवर नहीं थे और उन्हें किसी को सचेत करने की चिंता नहीं थी।
जो भी आत्मिक पशु उनके सामने आता वे उसे राक्षसी आत्मिक पशु में परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करते और सबसे खराब स्थिति में, जहां आत्मिक पशु की इच्छाशक्ति मजबूत होती, वे केवल उसे मार सकते थे और परिवर्तित आत्मिक पशुओं को उन आत्मिक पशुओं के शवों को खाने दे सकते थे। अजाक्स को ये पता नहीं था कि दानव सेनाएं पहले ही शापित जंगल के मध्य भाग में छिपे हुए द्वारों के माध्यम से ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश कर चुकी थीं। वर्तमान में अजाक्स अभी भी अपने नियंत्रण में आत्मिक प्राणियों के आंतरिक भाग में एकत्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय वह राक्षस के स्थान के बारे में जानकारी के साथ स्काउट्स के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अजाक्स को ठीक से पता नहीं था कि वे अपना आक्रमण कहां से शुरू करेंगे। गर्जन। जल्द ही अजाक्स ने दूर से तेज दहाड़ें सुनी और बुदबुदाया, लगता है कि वे आखिरकार यहां आ गए हैं। हालांकि मुझे अभी भी राक्षसों के बारे में जानकारी के साथ उड़ने वाले स्काउट्स की ज़रूरत है। बिना देखे ही अजाक्स ने अनुमान लगा लिया कि ये दहाड़ें उसके नियंत्रण में मौजूद आत्मिक प्राणियों की थीं, क्योंकि वह उड़ते हुए स्काउटों पर नजर रख रहा था। चीख। अचानक दो भूरे चील अजाक्स के सामने आ गए और वही कहने लगे जो अजाक्स अब तक सुनना चाहता था। 300 गोल्डन टिकट तक पहुंचने पर बोनस अध्याय। ये दो भूरे चील कोई और नहीं बल्कि वही चील थे जिन्होंने अजाक्स की युद्ध क्षमता को देखने के बाद उसका पीछा करने का फैसला किया था और बाद में वे युद्ध जानवरों के गठन की मदद से युद्ध जानवर बन गए। गुरुजी, राक्षसों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। वे शापित जंगल के मध्य भाग में हर जगह मौजूद हैं। इसके अलावा वे सामान्य आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उन्होंने जल्दी से अजाक्स को शापित जंगल के मध्य भाग की स्थिति के बारे में सूचित किया। हाँ गुरुजी, वे हर जगह हैं। हाँ। अगले ही क्षण आदिम वानर राजा द्वारा राक्षसों की गतिविधि देखने के लिए भेजे गए कुछ और उड़ते हुए स्काउट भी भूरे चीलों जैसी ही जानकारी लेकर वापस आ गए। उन्होंने शुरू किया। अजाक्स को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि राक्षसों ने पहले ही अपना आक्रमण शुरू कर दिया था। हालांकि अजाक्स को इस बात से आश्चर्य हुआ कि राक्षस सामान्य आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स जानता था कि अब वह और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि शापित जंगल के मध्य भाग के सभी हिस्सों पर राक्षसों का कब्जा है। भाई अजाक्स, सभी लोग यहाँ हैं। जैसे ही अजाक्स अधिक से अधिक राक्षसों को मारने के लिए एक इष्टतम योजना के बारे में सोच रहा था, आदिम वानर राजा वापस आ गया और उसके पीछे हजारों आत्मिक जानवर लड़ाई के आदेश का उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहे थे। सही समय पर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया जब उसने आदिम वानर राजा के पीछे 3 आत्मिक जानवरों को देखा जो लगभग आदिम वानर राजा के समान ही शक्तिशाली लग रहे थे। हालांकि अजाक्स जानता था कि उनके लिए आदिम वानर राजा को हराना असंभव था, क्योंकि उसकी लड़ाई की शैली अद्वितीय थी। वे कोई और नहीं बल्कि 7वें, 8वें और 9वें स्थान के आत्मिक पशु राजा थे। डायमंड सेंटूर, पंखों वाला अनुबिस। 3 आत्मा जानवर राजाओं में से अजाक्स ने पहले से ही इन 2 आत्मा जानवर राजाओं को देखा था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने अंतिम आत्मा जानवर राजा को देखा था, जो 7वें रैंक वाले क्षेत्र का शासक था। तूफानी ऑक्टोपस। अन्य आत्मिक जानवरों की तुलना में यह बहुत शक्तिशाली लग रहा था और यह अपेक्षित भी था, क्योंकि यह शापित जंगल के भीतरी भाग में 7वें स्थान वाले क्षेत्र का राजा था। इनमें से प्रत्येक आत्मा जानवर राजा के पीछे हजारों रैंक 5 और रैंक 6 आत्मा जानवर हैं और इसके अलावा युद्ध जानवरों की सेना के साथ साथ गैरोन की वाइवरन सेना भी थी। सभी लोग ध्यान से सुने और चूंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं इसे केवल एक बार ही कहूंगा। अजाक्स आदिम वानर राजा के कंधे पर खड़ा था और अपनी आवाज को प्रकृति के सार के साथ बढ़ा रहा था, ताकि यह उसके आसपास के सभी आत्मिक जानवरों द्वारा सुनी जा सके। डायमंड आर्मी और स्टॉर्म आर्मी मध्य भाग के बाएं और दाएं किनारों को कवर करेंगे। अनुबिस सेना और विवन सेना उन्हें आकाश से ढक देंगी। आप चारों सेनाओं का केवल एक ही कार्य है और वह है आपके सामने आने वाले प्रत्येक राक्षस को मारना। अजाक्स ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और सीधे आत्मिक जानवरों की 4 सेनाओं को क्रमशः बाएं और दाएं तरफ से शापित जंगल के मध्य भाग में भागने के लिए कहा। चूंकि इनमें से प्रत्येक का नेतृत्व शक्तिशाली आत्मिक पशु राजाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए अजाक्स को उनके बारे में तब तक ज्यादा चिंता नहीं थी जब तक कि उनका सामना उच्च स्तरीय राक्षस कानून वाले राक्षस और उसकी सेना से नहीं हो गया। यद्यपि वाइवन सेना में एक शक्तिशाली आत्मिक पशु राजा का अभाव था, फिर भी अजाक्स ने नामहीन साधक को उनका नेतृत्व करने के लिए भेजा, क्योंकि वह भी उसका अनुयायी था। इससे हमें वानर राजा और लगभग 1000 युद्ध जानवरों के साथ साथ मेरी अपनी सेना भी आंतरिक दुनिया के अंदर आराम करते हुए मिलती है। अजाक्स ने 1000 शक्तिशाली आत्मिक जानवरों को देखा जो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे और अंततः उसकी नज़र आदिम वानर राजा पर पड़ी। वानर राजा, सभी युद्ध जानवरों को मध्य से ले चलो और आंतरिक भाग और मध्य भाग के बीच की सीमा से शुरू करके पूरे क्षेत्र को कवर करो। चूंकि मध्य भाग स्वयं को, अपनी मौलिक आत्माओं को और अनुबंधित आत्मिक जंतुओं को ढकने के लिए एक बड़ा क्षेत्र था, इसलिए अजाक्स सभी आत्मिक जंतुओं की सेनाओं को विभाजित होकर संपूर्ण मध्य भाग को ढकने के लिए कह रहा था।
चिंता मत करो भाई, मैं सभी राक्षसों का ख्याल रखूंगा। आदिम वानर राजा हमेशा लड़ाई के लिए उत्सुक रहता था और बेशक वह राक्षसों से लड़ने के लिए उत्साहित था और बिना समय बर्बाद किए वह शापित जंगल के मध्य भाग में प्रवेश कर गया। राक्षसों ने अवश्य ही कोई बड़ी योजना बनाई होगी, क्योंकि वे मनुष्यों को नहीं मार रहे थे और आत्मिक जानवरों का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। सभी के चले जाने के बाद उस स्थान पर केवल अजाक्स ही बचा था और वह सोचने लगा कि राक्षस क्या योजना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि वे आत्मिक जानवरों को राक्षस आत्मिक जानवरों में परिवर्तित करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। हालांकि अजाक्स को लगा कि अपनी वर्तमान आत्मिक पशु सेनाओं के साथ राक्षसों को रोकना आसान था, फिर भी मिशन के खतरे की रेटिंग और मिशन से मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचते हुए अजाक्स को लगा कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है और उसे सावधान रहना होगा। सब लोग बाहर आ जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सभी अनुबंधित आत्मा जानवरों और आंतरिक दुनिया में आराम कर रहे मौलिक आत्माओं को बुलाया। बेशक प्रोफिस और हेलो को नहीं बुलाया गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राक्षसों या किसी अन्य मनुष्य को प्रोफिस और हेलो के बारे में पता चले, क्योंकि यह आकर्षक होगा। मालिक, मास्टर को बुलाया जा रहा है। जैसे ही उन्हें बुलाया गया सभी ने उत्साहपूर्वक अजाक्स का स्वागत किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है। पिछले 1 महीने से वे आंतरिक दुनिया के अंदर थे। वास्तव में ये 2 महीने से भी ज्यादा समय था, क्योंकि पिछले 4 दिनों में आंतरिक दुनिया का समय रक्त रेखा प्रशिक्षण मैदान की समय गति के साथ तालमेल बिठाता था, जिससे ये 40 दिन हो जाता था। इस प्रकार कुल मिलाकर उनके पास लगभग 70 दिन बिना किसी समय के थे और वे लड़ाई के लिए बेचैन थे। या 3 के समूह में विभाजित हो जाओ और राक्षसों के खिलाफ आत्मिक जानवरों की मदद करो। अब जाओ। अजाक्स ने अपने मूलभूतों और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को आदेश दिया कि वे शापित जंगल के मध्य भाग में प्रवेश करने वाली पशु सेनाओं का समर्थन करें। यद्यपि अजाक्स को यकीन था कि पशु सेनाओं को राक्षस सेनाओं के खिलाफ जाने में कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी उसे विशेष राक्षसों के प्रकट होने की चिंता थी। इसके साथ ही यदि वहां बहुत सारे राक्षस हों तो उसका आह्वान आत्मिक जानवरों की सहायता करेगा। उड़न स्काउट्स के अनुसार कुल 20 स्थान ऐसे हैं जहां उन्होंने राक्षसों को देखा और मुझे पूरा यकीन है कि वहां और भी अधिक राक्षस थे। अजाक्स ने चुपचाप इस बारे में सोचते हुए कहा, वैसे भी मुझे सभी राक्षसों को नष्ट करना है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए येलरसिस्टर प्रांत में प्रवेश करना है। यही मुख्य कारण था कि वह ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान से बाहर आया था। तो राक्षसों के अचानक प्रकट होने के कारण वह इसे कैसे चूक सकता था। वह येलरसिस्टर प्रांत में जाने से पहले राक्षसों का यथाशीघ्र निपटारा करने की पूरी कोशिश करेगा। अब मैं बिना किसी चिंता के राक्षसों का शिकार कर सकता हूं। चूंकि उसने अपने अधीन चारों प्रदेशों से सभी आत्मिक जानवरों को अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं के साथ भेज दिया था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दुष्टात्माएं शापित जंगल से बाहर निकल जाएंगी। अल्पविराम। शापित जंगल के मध्य भाग के विभिन्न भागों में गर्जन गर्जन। अजाक्स द्वारा भेजे गए आत्मिक जानवरों को उन राक्षसों का सामना करने में अधिक समय नहीं लगा जो सामान्य आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। उन राक्षसों की तुलना में जो अपनी 10,000 राक्षस सेना से अलग हो गए थे, आत्मिक जानवर आसानी से उनसे लड़ने में सक्षम थे। लगभग 1,000 राक्षस आने वाली आत्मिक पशु सेना को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि वे मध्य भाग को साफ करने के लिए एक विशेष मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। शापित जंगल के मध्य भाग के बाएं हिस्से को तूफानी सेना और अनुबिस सेना द्वारा साफ किया गया था, जिसका नेतृत्व क्रमशः तूफानी ऑक्टोपस और पंख वाले अनुबिस ने किया था। दाहिना भाग डायमंड सेना और वाइवन सेना द्वारा कवर किया गया था, जिनका नेतृत्व डायमंड सेंटोर और नेमलेस कल्टीवेटर कर रहे थे। जहां तक केंद्र की बात है तो इसकी देखभाल आदिम वानर राजा और 1000 युद्ध पशुओं द्वारा की जाती थी, जो कि अजाक्स के अधीन सभी सेनाओं में सबसे शक्तिशाली थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े सभी सेनाएं क्षेत्र में व्यापक रूप से फैलती गईं और अंततः एक सीधी रेखा बन गईं, जिसने मध्य भाग के किनारे से बाहरी भाग तक उन राक्षसों को मार डाला जिनका वे सामना करते थे। अरे यार, ये सब शक्तिशाली आत्मिक जानवर कहाँ से आ गए? इतने सारे आत्मिक जानवर शापित जंगल के मध्य भाग में मौजूद नहीं होने चाहिए। जल्दी करो और राक्षस राजा और श्री राक्षस प्रेरित को इसके बारे में सूचित करो। रुको, इसमें तत्व आत्माएं भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि कोई समनकर्ता है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये आत्मिक जानवर आंतरिक भाग से हैं और शापित जंगल का आंतरिक भाग एक समनकर्ता के नियंत्रण में है? पहले तो उन्होंने यह मान लिया कि शापित जंगल के मध्य भाग में कुछ सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवरों से मुठभेड़ होना उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। तथापि जब उन्होंने देखा कि वहां हजारों शक्तिशाली आत्मिक जानवर थे जिन्हें मध्य भाग में नहीं होना चाहिए था, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे जंगल के भीतरी भाग से हैं। इसके अलावा कुछ राक्षसों ने मूलभूत आत्माओं को देखा और उन्हें यकीन हो गया कि एक समनकर्ता अपने सभी आत्मिक जानवरों को नियंत्रित कर रहा था। धिक्कार है।
हमने केवल 1 दर्जन आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में परिवर्तित किया है, हालांकि हम पहले ही अपनी योजना के पहले चरण में विफल हो रहे हैं। चलो मौत तक लड़ें और इन सभी जानवरों को मार डालें। राक्षस आक्रामक आत्मिक जानवरों को देखकर क्रोधित हो गए और उन्हें पता चल गया कि उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने कम से कम कुछ आत्मिक जानवरों को अपने साथ लाने का फैसला किया। राक्षसों को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि यदि कोई ऐसा प्रबल प्रतिद्वंद्वी हो जिसे वे पराजित न कर सके, तो उन्हें स्वयं को नष्ट करना होगा तथा यथासंभव अधिक से अधिक विरोधियों को मारना होगा। चलो विस्फोट करें। बूम! जैसे ही राक्षसों में से एक ने चिल्लाया, उसने एक ही बार में रैंक 5 और रैंक 6 के कुछ आत्मिक जानवरों के एक समूह को मार डाला। हाहा, ये काम कर रहा है। जब बाकी राक्षसों ने देखा कि उनका एक भाई बड़ी संख्या में आत्मिक जानवरों को मार गिराने में सक्षम है, तो उन्होंने भी खुद को उड़ा लेना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम! शीघ्र ही जो आत्मिक पशु दुष्टात्माओं के निकट थे, वे भी दुष्टात्माओं के साथ मर गए। मैं राक्षसों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? आत्मिक पशु सेनाओं का नेतृत्व करने वाले नेता राक्षसों के कार्यों से घृणा करते थे, हालांकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें राक्षस कैसे कहा जा सकता था। सभी लोग सावधान रहें और केवल रक्षात्मक कौशल वाले ही आगे आएं। संबंधित नेताओं ने शीघ्रता से आत्मिक जानवरों को आदेश दिए और कुछ ही समय में केवल मजबूत रक्षात्मक कौशल वाले आत्मिक जानवर ही आगे थे। अब लंबी दूरी के कौशल के लिए जाओ और उन सभी को मार डालो। चूंकि राक्षस उनके चारों ओर केवल 1 मीटर के दायरे में ही वार कर सकते थे, इसलिए वे अब कुछ नहीं कर सकते थे और इससे पहले कि वे आत्मिक जानवरों की सेनाओं की ओर बढ़ सकें, वे आत्मिक जानवरों के लंबी दूरी के हमलों से मारे गए। गुफा के अंदर। ठीक है, आपकी खेती की सीलिंग हो गई है। गुफा में बैठे सभी राक्षस राजाओं ने राक्षस प्रेरित के शब्द सुनकर अपनी आंखें खोल दी, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अब तक जो दर्द वे महसूस कर रहे थे वह उसके साथ ही गायब हो गया था। इस सौदे में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद सर दानव प्रेरित। सभी 10 ने राक्षस प्रेरित को धन्यवाद दिया और अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ पूछा, क्या हम अपने आक्रमण के अगले चरण की ओर बढ़ें? हम अपने आक्रमण के अगले चरण की ओर बढ़ें। चूंकि उनकी साधना सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी थी, इसलिए सभी राक्षस राजा अपनी योजना के अगले चरण को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि यही वह चरण था जहां वे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में जंगली हो जाएंगे। हाँ, हम इसे शुरू कर सकते हैं। दानव प्रेरित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भले ही आपकी साधना बंद हो गई हो, लेकिन आपके पास वही युद्ध कौशल, वही कौशल स्तर होगा, सिवाय आपकी दानव आत्मा के। फिर भी आपकी राक्षस आत्मा उस राक्षस कानून में वापस लौट जाएगी जिसका स्तर अधिकतम होगा। इसलिए उस बात को अपने दिमाग में रखें। राक्षस प्रेरित ने अपने शब्द समाप्त करते हुए आदेश दिया, अब ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश करने से पहले अपनी राक्षस सेनाओं से संपर्क करें और उनकी प्रगति जानें। जहां तक मेरी बात है, मैं रक्षक ओलेग का ख्याल रखूंगा। पूरे समय राक्षस प्रेरित ही एकमात्र व्यक्ति था जो बोलता रहा, जबकि राक्षस राजा अपनी उत्तेजना को दबाते हुए सुनते रहे। हालात क्या हैं? आपने कितने राक्षसी आत्मिक जानवरों का धर्म परिवर्तन किया है? सभी 10 राक्षस राजाओं ने एक संचार कलाकृति का उपयोग करके अपनी सेनाओं से संपर्क किया। उद्धरण एड्स बाय पब फ्यूचर। हमने केवल 10 राक्षसी आत्मिक जानवर बनाए, हालांकि उन्हें आत्मिक जानवरों ने मार डाला। कोई हमारी योजना में बाधा डाल रहा है। संभवतः कोई समन करता है, क्योंकि मैंने कुछ तात्विक आत्माओं को देखा है। शापित जंगल के भीतरी भाग से आत्मिक जानवर हम पर हमला कर रहे हैं। आत्मविनाश के बावजूद भी हम उनमें से 1 दर्जन से अधिक को मारने में असमर्थ हैं। प्रत्येक राक्षस राजा को कमोबेश एक ही उत्तर मिला, और वह ये था कि एक समनकर्ता जो शापित जंगल के भीतरी भाग से आत्मिक जानवरों को नियंत्रित करता है, उन पर हमला कर रहा था और उन्हें मार रहा था। यहाँ तक कि कुछ राक्षस राजा भी हैं जिन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उनकी सेना को अजाक्स की आत्मिक पशु सेनाओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जिससे वे क्रोधित हो गए। क्या हुआ? राक्षस प्रेरित ने देखा कि 10 राक्षस राजा अब पहले की तरह उत्साहित नहीं थे। इसलिए उसने इसके बारे में पूछा। सर दानव प्रेरित। जल्द ही उनका उग्र भाव संकोच में बदल गया, क्योंकि वे राक्षस प्रेरित को ये बताने में झिझक रहे थे कि उनकी कुछ सेनाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और शेष नष्ट होने के कगार पर हैं। क्या? ठीक से बोलो, जब तक कि तुम वैसा नहीं बनना चाहते। एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस प्रेरित राक्षस राजा की हिचकिचाहट से परेशान हो गया और उसने ऊंची आवाज में जमीन पर पड़े मृत राक्षस राजा की ओर उंगली उठाकर पूछा कि क्या हुआ? मेरी सेना शापित जंगल के भीतरी भाग के आत्मिक पशुओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। मेरी सेना नष्ट होने के कगार पर है, श्रीमान राक्षस प्रेरित। मेरा तो पहले ही नष्ट हो चुका है। विनाश के कगार पर। राक्षस राजाओं को पता था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी सेनाओं की वर्तमान स्थिति बताई। क्या? राक्षस प्रेरित राक्षस राजाओं की बातें सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अभी तो कुछ घंटे भी नहीं बीते और वे पहले ही नष्ट हो गए।
शापित जंगल के भीतरी भाग से आत्मिक पशु मध्य भाग के बचाव के लिए क्यों आए? कुछ शताब्दियों पहले शापित जंगल और उसके काम करने के तरीके के बारे में जो जानकारी उनके पास थी उसके अनुसार शापित जंगल के मध्य भाग में चाहे कोई भी क्यों न हो, आंतरिक भाग हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा वे पहले से ही जानते थे कि आंतरिक भाग में रहने वाले आत्मिक जानवरों में न केवल अच्छी बुद्धि और पशुवत प्रतिभा थी, बल्कि उन्हें उन क्षेत्रों के राजाओं द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षित भी किया जाता था। यही कारण है कि उन्होंने आंतरिक भाग की चिंता नहीं की, क्योंकि यह थोड़ा कठिन होगा और अभी तो यह मुख्य मिशन भी नहीं है, बल्कि यह एक सहायक मिशन है। इसलिए वे शापित जंगल के भीतरी भाग पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि शापित जंगल के भीतरी भाग का राजा अभी भी इसी दुनिया में है और वह बड़ी दुनिया में नहीं गया। हमारे पास गलत जानकारी है। शापित जंगल के भीतरी भाग से शक्तिशाली आत्मिक जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शापित जंगल का राजा ही था। हमारे पास आंतरिक भाग के बारे में जो खुफिया जानकारी है उसके अनुसार उस आदिम प्राणी शापित जंगल के राजा के अधीन 10 आत्मिक पशु राजा थे। तुम में से 3 लोग जाओ और उन 10 आत्मिक पशु राजाओं की देखभाल करो और तुम में से 2 लोग जाओ और शापित जंगल के राजा की देखभाल करो। शेष 5 लोग योजना बी का पालन करेंगे। राक्षस प्रेरित ने कुछ क्षणों के लिए अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण किया और अपने सामने खड़े 10 राक्षस राजाओं को आदेश दिया। वास्तव में दानव प्रेरित की अटकलें पूरी तरह से झूठी थीं, क्योंकि आत्मिक जानवरों को आदिम ईएनटी द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था, जो शापित जंगल का राजा था। इसके अलावा 10 आत्मिक जानवर राजाओं में से केवल 3 आत्मिक जानवर राजा ही शापित जंगल के मध्य भाग में राक्षसों को मार रहे थे। इसके बजाय उन्हें अजाक्स नामक एक 16 वर्षीय युवा मानव द्वारा नियंत्रित किया गया था। फिर भी राक्षस प्रेरित के लिए अजाक्स को आदिम समझ लेना गलत नहीं था और उसकी गलती का कारण आदिम वानर राजा, 1000 युद्ध जानवर, अजाक्स के अनुबंधित आत्मा जानवर और मौलिक आत्माएं थीं। इसके अलावा अजाक्स भी लड़ाई में शामिल हो गया था और उसने कई राक्षसों को मार डाला था। कुल मिलाकर उन सभी द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने राक्षस प्रेरित को गलती से अजाक्स को शापित जंगल के राजा प्राइमवल इन समझने पर मजबूर कर दिया। श्रीमान राक्षस प्रेरित, हम अपनी मुहरबंद ताकत से आत्मिक पशु राजाओं को कैसे हरा सकते हैं? ये पूछते समय राक्षस राजा कांप रहे थे। क्या बकवास है? क्या तुम्हारे सिर में कीचड़ भरा है या क्या? जब राक्षस प्रेरित ने कांपते हुए राक्षस राजाओं की आवाज़ सुनी तो उसने उन्हें बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करने के लिए डांटा और फिर समझाया, वे असली आत्मिक पशु राजा नहीं हैं। उन्हें राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शापित जंगल के भीतरी भाग में उनका अपना क्षेत्र है। उनमें से केवल कुछ ने ही अपने पशुवत कानून को जागृत किया है। इसलिए जाओ और उनकी देखभाल करो। तारांकन 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 तारांकन।